Hello, my dear but not near students. Today I am discuss about two tangent and normal only for IIT JEE students. आज की डेट में जो हम आपके बीच टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा ओनली IIT और जेईई में सबमिट होने वाले स्टूडेंट्स के लिए दे रहा हूं और ये टॉपिक जो है आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल पर बेस्ड IIT एंड जेईई में आपके क्वेश्चंस जो आएंगे उन्हें आप डेट शॉर्ट सॉल्व कर लेंगे। और ये टॉपिक में जो शेयर कर रहा हूं वो सिर्फ आप समझ गए होंगे मैं किसके लिए शेयर कर रहा हूं। ये वीडियो मैंने किसकी वजह से बचाया है आप समझ रहे होंगे, आप अपने अंदर फील कर रहे होंगे। ये सिर्फ और आपके लिए शेयर किया है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट जरूर देखेंगे और इससे इंस्पायर होंगे और अपनी जेईई एग्जाम में मेन और एडवांस में अपने स्कोर में मेरी इस वीडियो की हेल्प से आप कुछ मार्क्स इंप्रूव कर ले जाएंगे। तो यस, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शेयर करते हैं टॉपिक को आपके लिए। और फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, दिस टॉपिक ओनली फॉर यू, आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए है। आइए चलो चलते हैं, टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। आप तो समझ ही गए होंगे मैंने किसके लिए दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, चलो आगे देखते हैं, बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है। इन एक्चुअली टेंजेंट एंड नॉर्मल बी ए सिंपल लाइन, ये सिंपली एक लाइन ही होता है, लाइन का इक्वेशन होता है। बट एक स्पेशल पोजीशन का लाइन का इक्वेशन बनता है जब कोई लाइन किसी कर्व को ओनली टच करती है, ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उस पोजीशन के लिए जो लाइन का इक्वेशन बनता है उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। और उसी टचिंग पॉइंट पर इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो हम एक लाइन का इक्वेशन डिफाइन करते हैं उसे क्या बोला जाता है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। बट इस पर बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे IIT जेईई में किस टाइप के पूछे जाते हैं, हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखिए, मेरे कुछ कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करेंगे, वो कॉन्सेप्ट अगर आपने डिटो अपने दिमाग में रख ले, बहुत सिंपल फॉर्म में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप देखिएगा बहुत कम समय में बहुत आसानी से रेडी कर लेंगे। तो आपको करना क्या होगा, चलते हैं, पॉइंट फर्स्ट हमारा है क्या, देखो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चंस दिया हो उसे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। पढ़ने के बाद आप देखेंगे एक इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया होगा जिसका नाम हमने क्या दिया है, y इक्वल ऑफ fx। क्लियर, आप सबसे पहले इक्वेशंस को पढ़ करके ढूंढेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व्स क्या दिया है। हमने एज्यूम किया, नाउ वी कंसीडर इक्वेशन ऑफ द कर्व y इक्वल fx। सेकेंड टाइम आप सर्च करेंगे, सेकेंड टाइम टेंजेंट पॉइंट, देखेंगे टेंजेंट पॉइंट क्या है, टेंजेंट पॉइंट्स इसको सर्च करेंगे। हमने एज्यूम किया है क्या है, x1 एंड y1। दूसरा काम कर लेंगे आप, थर्ड स्टेप पर आप क्या करेंगे, जो आपका कर्व का इक्वेशन आए टेंजेंट पॉइंट से सेटिस्फाइड करा देंगे। मींस y1 इक्वल ऑफ fx1 मींस इक्वेशन ऑफ द कर्व ऑन टेंजेंट पॉइंट डिफाइन करेंगे, इसे भी कोई नंबर बना के रख देंगे। इन केस रिक्वायर्ड होगी हमारे क्वेश्चंस की, तो यदि नहीं है तो आप इस काम को इग्नोर भी कर सकते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए अगला स्टेप क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में आप जाएंगे, जो भी कर्व दिया जाए उससे dy अपॉन dx डिफाइन करेंगे। मींस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कर्व डिफाइन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर x वेरिएबल है इसलिए मैं बोल रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल डिफाइन करेंगे dy अपॉन dx। जो भी dy अपॉन dx आए उसकी वैल्यू को आप टेंजेंट पॉइंट मीन x1 एंड y1 पर डिफाइन कर लेंगे। बस इतना सा काम है और आपको कुछ भी नहीं करना है।
कर्व आपने देखा, टेंजेंट पॉइंट सर्च किए, ठीक उसके बाद उसे डिफरेंशिएट कर देंगे वन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इक्वेशन में एक्स एंड वाई के प्लेस पर जो टेंजेंट पॉइंट्स आए उनसे सेटिस्फाइड करा देंगे, जो भी मिलेगा। एक्चुअल इसे कहा क्या जाता है, इक्वल ऑफ एम बोल दिया, इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका यूज करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आप देखेंगे इन दी केस आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपसे पूछा जाए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इस वैल्यू को कहां पर पुट कर देंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। y माइनस वाई वन इक्वल ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स वन वाई वन, मीन्स इसको हमने m नाम दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स को नाम क्या दे दिया है, तो इसमें आप पुट कर देंगे m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। आपका इक्वेशन ऑफ दी टेंजेंट डिफाइन होकर के आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाए, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, अगर नॉर्मल आपसे पूछा जाए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके डिफाइन करने के, बट मैं आपसे बोल रहा हूं आप इसका हेल्प लेंगे। y माइनस वाई वन इक्वल ऑफ माइनस वन अपॉन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो दिए गए कर्व का दिए गए पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आपको मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे, चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पर। सो फॉर एग्जाम्पल, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट 2, 3। क्या डिफाइन करना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, y स्क्वायर इक्वल ऑफ 2, 3। मैंने क्या बोला है, 2, 3 पर डिफाइन करना है, y स्क्वायर इक्वल ऑफ y स्क्वायर इक्वल 4x, y स्क्वायर इक्वल ऑफ 4x प्लस 5, 4x प्लस 1, वाई स्क्वायर इक्वल मैंने क्या लिखा है, वाई स्क्वायर इक्वल 4x प्लस 1 का क्या डिफाइन करना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन डिफाइन करना है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्या बोलता, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज, मैच करके देखें x1 एंड y1, दिस इज इक्वेशन ऑफ कर्व। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, dy अपॉन dx डिफाइन करना है। सो dy अपॉन dx इक्वल ऑफ 4 इंप्लाई दैट दिस dy अपॉन dx 2y इंटू dy अपॉन dx, सो dy अपॉन dx इक्वल ऑफ 4 अपॉन 2y। क्लियर, y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2y, y मीन्स dy अपॉन dx इक्वल ऑफ 4। Therefore put value of imply that this dy upon dx at the tangent point, जिसका नाम आपने x1 एंड y1 दे रखा है, वो कितना दे रखा है 2, 3, 2, 3 also equal of 4 upon 2 into of 3 equal of this 2/3। इसी को आपने नाम किसका दे दिया, m का। किसका नाम दिया है आपने, बोलो, m का नाम दे दिया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सामने इक्वेशन आपके है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इधर आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या आ जाएगा, फार्मूला यूज कीजिएगा, y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन मीन्स 3 इक्वल ऑफ m, m मीन्स 2/3, 2/3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस 2। आप इसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगा, सॉल्व करके देखिएगा, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, दिस माइनस 9 एंड दिस माइनस 4 मीन्स प्लस ऑफ 5 इक्वल ऑफ 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लो साहब आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इन सिमिलर वे 3 3 जा 9, माइनस 9 चेक कर लेते हैं, दिस 2 2 जा माइनस 4, 2x माइनस 3y, 9 प्लस यस, गुड, करेक्ट है। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल की बात करेंगे आप,
इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन दी केस आपको डिफाइन करना है। तो क्या करेंगे, आप देखिएगा एकेडमिक क्लासेस में, क्लास 12th में भी इसी टाइप से प्रैक्टिस करते होंगे। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल y माइनस y1 आल्सो दिस y माइनस 3 इक्वल ऑफ माइनस 1 बाई n, माइनस 1 बाई m इक्वल 2 बाई 3, सो दिस माइनस 3 बाई 2 इन ब्रैकेट x माइनस x1 x माइनस 2, इसे सॉल्व कर दीजिएगा। दिस 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, दिस माइनस 6 एंड दिस प्लस 6, दिस माइनस 6 आल्सो दिस प्लस 6, मीन्स इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, माइनस 12 इक्वल ऑफ 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ये किसका इक्वेशन आ गया मेरे मित्रों, नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, दीज एंड दिस लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइन का आइडेंटिटी आपको रेडी होगा। देखें, रिप्लेस कर दे एक्स वाई कोऑर्डिनेट, दिस एंड दिस, मिड साइन कन्वर्ट आ गया। तो ये टेंजेंट एंड नॉर्मल आपने डिफाइन कर लिया। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आता होगा, जब इतना ही सिंपल क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है और इतना ही सिंपल क्वेश्चंस हमारे आईआईटी एग्जाम में आता है, तो इसे मैं कंप्लीटली सॉल्व कर लूंगा, सिलेक्शन मेरा भी हो सकता है, आपके अंदर विचार आ सकता है, बिल्कुल आपका हो सकता है, नो डाउट। बट वहां टाइम के साथ आपका थोड़ा सा कंपटीशन होता है। टाइम मैनेज करने के लिए हम लोग इस मेथड से भी थोड़ा डिस्टेंस मैनेज करेंगे। अब देखो, इस क्वेश्चंस को मैं एक अदर वे से भी आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करा रहा हूं। जब टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन डिफाइन करने के लिए आ जाए, तो इस मेथड से हट करके एक सेकंड मेथड को आप यूज कीजिए और देखो कितने फास्ट वे में आंसर आपका आता है। उसे भी आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट रेडी रखना है। चलो फिर से देखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपको कुछ नहीं करना है। इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड टेंजेंट, दोनों इक्वेशन के लिए सिर्फ एक ही आइडेंटिटी यूज करना है, y इक्वल ऑफ mx प्लस c, इक्वेशन ऑफ द लाइन सभी जानते हैं इन ग्रेडियंट इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। आपने सीधे लिख दिया y इक्वल m की वैल्यू क्या आपके पास आ रही, 2/3 इंटू ऑफ x प्लस ऑफ c, क्लियर आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये किसका इक्वेशन है, टेंजेंट का, दिस इज टेंजेंट, क्लियर। क्या करना है, m की वैल्यू पुट कीजिएगा, y इक्वल mx प्लस ऑफ c। आपके पास यहां c अननोन क्वांटिटी है, c को डिफाइन करना है। कुछ मत कीजिएगा, जिस पॉइंट से आपका टेंजेंट पास हो रहा है उस पॉइंट को फर्दर इसमें x y के प्लेस पर पुट कर दीजिए। सो दिस 3 इक्वल ऑफ 2/3 इंटू ऑफ 2 प्लस ऑफ c, सॉल्व कीजिएगा। c इक्वल क्या आ गया, यहां से सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 4/3 मीन्स 5/3, दिस 5/3, c का वैल्यू यहां से उठाइएगा, इस प्लेस पर पुट कर दीजिएगा, y इक्वल ऑफ 2/3 इंटू ऑफ x प्लस 5/3, सो दिस 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल 0, बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, क्लियर। आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके चलेंगे तो आप फर्स्ट टेक्निक के कंपेयर में टाइम को सेव कर ले जाएंगे। अब देखते हैं, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल अगर डिफाइन करना हो उस बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, कुछ ज्यादा टाइम रहा होगा, मेरे अकॉर्डिंग सॉल्व करें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आप सीधे सीधे -1/m इंटू ऑफ x प्लस ऑफ c का यूज कर लेंगे। क्यों, m भी दी टेंजेंट, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट होता है। आपने सॉल्व किया, यहां पर वैल्यू आपने पुट की तो क्या आ गया, y इक्वल ऑफ m की वैल्यू आपने क्या डिफाइन की है, देखो उधर से 2/3, m की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही थी, बोलो 2/3 थी। यहां पर आपने पुट कर दिया -3/2 इंटू ऑफ x प्लस ऑफ c। c की वैल्यू फिर डिफाइन करने के लिए फिर से इस इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल को टेंजेंट पॉइंट से ही सेटिस्फाइड करा देंगे। सो 3 इक्वल ऑफ दिस -3/2 इंटू ऑफ 2 प्लस ऑफ c। c की वैल्यू यहां से आप डिफाइन करके बोलिएगा क्या आ जाएगा, 3 प्लस 6/2, दिस कैंसिल आउट, c इक्वल क्या आ गया, बोलो 6, क्लियर। इसको आप पुट कर देंगे इक्वेशन में, तुरंत यहां लाके पुट कर दीजिएगा, y इक्वल ऑफ -3/2 इंटू ऑफ x प्लस ऑफ 6, सिंपल कीजिएगा, क्या आ गया 3x प्लस 2y, दिस प्लस 12 माइनस 12 इक्वल ऑफ 0। आप इस टेक्निक से आगे बढ़ेंगे तो टेंजेंट एंड नॉर्मल को बहुत फास्ट वे में सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब इस कॉन्सेप्ट से, इस टॉपिक से भी हम अपने आप को डिस्टेंस बनाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं।
फिर से एक बात शेयर करते हैं आपसे, मेथड बताए, बट फिर भी यदि ऐसा ही क्वेश्चंस आता हो तो फिर हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा, फीलिंग आएगी। बट मोस्टली स्टूडेंट यहां पर डिफीट खा जाता है। तो रीजन क्या है, अब हम उस रीजन को कैप्चर करते हैं। देखो, किसी भी कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चंस कंपेयर देन एकेडमिक पैटर्न, कुछ साइड वाइज कर देते हैं। एकेडमिक में आने वाला क्वेश्चन सीधा सीधा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, बट किसी कंपटीशन में सबमिट किया गया क्वेश्चंस कुछ साइड वाइज बनाते हैं। उस साइड वाइज बनाते हैं तो क्या करते हैं, देखो, अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया है, टेंजेंट पॉइंट दिए हैं, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे डिफाइन करते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे डिफाइन करते हैं, इन बातों का भी हमने डिस्कस किया। इसके लिए आप कंपटीशन बीट करने के लिए, चेस करने के लिए, आईआईटी का क्वेश्चन सक्सेस होने के लिए आपको हमारा दूसरे कॉन्सेप्ट को भी लर्न करना होगा। देखो, फिर आप कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन टेंजेंट है नॉर्मल का हो, डिटो चुटकी बजाते सॉल्व करने में सफल हो जाएंगे, मेरा आपसे ये प्रॉमिस है। देखो, क्या रेडी करना होगा, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या वर्क करेंगे। हाउ कैन यू फाइंड, मैंने क्या बोला है, हाउ कैन यू फाइंड, हाउ कैन यू फाइंड टेंजेंट पॉइंट, हाउ कैन यू फाइंड टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पर, ये आइडेंटिटी आपके अंदर और होनी चाहिए। अगर ये भी आइडेंटिटी आपके अंदर डेवलप हो गई तो मेरी गारंटी है, आपसे कमिटमेंट है, और खासकर आपसे है, आप क्वेश्चंस को मिस करके नहीं आएंगे, 100% सॉल्व करके आएंगे। तो आप देखें इस क्वेश्चंस को, हाउ कैन यू डिफाइन, हाउ कैन यू गेट टेंजेंट पॉइंट, कैसे प्राप्त कर सकते हैं टेंजेंट पॉइंट को। बात करते हैं आपसे, क्या होगा आपके पास, क्या क्या मालूम होगा, क्या मालूम नहीं होगा, जो मालूम होगा उसको कैसे डिफाइन करेंगे। फर्स्ट एक कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ द कर्व, जो इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया हो, इक्वेशन ऑफ द कर्व बहुत दिल से इसको समझेंगे, उसे आप y इक्वल एफ एक्स लिखेंगे और इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। क्लियर। टेंजेंट पॉइंट हमें डिफाइन करने हैं, मालूम नहीं है तो हम लोग मैथ के लॉजिक को जानते हैं, लेट कर लिया, लेट टेंजेंट पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया, जो हमारे पास टेंजेंट पॉइंट आ रहे हैं वो कितने हैं, x1 एंड y1। क्लियर। टेंजेंट एंड नॉर्मल पॉइंट ऑलवेज लाइज ऑन दी कर्व, टेंजेंट और नॉर्मल पॉइंट जो होते हैं वो हमेशा कर्व पर ही रहते हैं, कर्व को सेटिस्फाइड करते हैं। मींस जो टेंजेंट पॉइंट आपने एज्यूम किए हो उसे इक्वेशन ऑफ द कर्व में पुट करके एक अदर इक्वेशन बना लेंगे, y1 इक्वल ऑफ fx1, इसी इक्वेशन आप सेकंड बना देंगे। क्या करेंगे बोलो, मैंने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ सेकंड बना देंगे। क्लियर। अब आप देखेंगे इसके बाद में कुछ आपके लिए कुछ डाटा दे रहा हूं, उसका कैसे यूज करेंगे। अब लिख रहा हूं वेन, ध्यान से देखना इधर, वेन टेंजेंट, अब इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशन ऐड करके क्वेश्चंस में देंगे, बट उसे यूज करना आपको आ जाए। समझ लो आपने सक्सेस हासिल कर ली, और जेईई मेन में आने वाले क्वेश्चंस, मेन एंड एडवांस में टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चंस को तो बाहर आप बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तो देखिए क्या करना होगा, वेन टेंजेंट, फर्स्ट देखते जाए इन पॉइंटों को, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वेन टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तब आप क्या करेंगे, वेन टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका नाम दूसरा भी है, वेन टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। आपके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं, वेन टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, देन ऑलवेज पुट, देन इस कंडीशन का यूज करेंगे, dy अपॉन dx x1 y1
जो भी वैल्यू आए उसे जीरो पुट करके इक्वेशन थर्ड बना देंगे। मैंने क्या बोला है, अगर टेंजेंट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स बोला जाए तो dy अपॉन डी एक्स x1 y1 जो आपने डिफाइन किया उसे किसके इक्वल पुट कर देंगे, जीरो के। देखिए हो सकता है मे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट कैसा हो, पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका अदर नाम क्या आ गया, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। मींस टेंजेंट जब कभी आपकी पैरेलल टू y एक्सिस बोला जाए और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस बोला जाए तो आप क्या कर दें, सिर्फ एक थर्ड इक्वेशन की तलाश में आप रहेंगे। तब आप कैसे थर्ड इक्वेशन मेंटेन करेंगे, देन पुट dx अपॉन dy x1 y1 इक्वल ऑफ जीरो। तब आप इसी इक्वेशन जीरो पुट करके इक्वेशन थर्ड बना लेंगे। क्लियर। हो सकता है ऐसा ना बोला जाए, क्वेश्चंस में इस टाइप की कोई कंडीशन इन्वॉल्व कर दे, व्हेन टेंजेंट पैरेलल टू लाइन, व्हेन टेंजेंट पैरेलल टू लाइन, जब आपकी टेंजेंट पैरेलल टू लाइन बोल दिया जाए, y इक्वल ऑफ, चलो इस फॉर्म में लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल ऑफ जीरो। किसी लाइन के पैरेलल बोल दिया जाए, टेंजेंट पैरेलल टू लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल ऑफ जीरो, देन तब आप क्या करेंगे, सारा खेल dy अपॉन dx पर ही बेस्ड है। dy अपॉन dx x ऑन y1 ऑलवेज टेकन इक्वल ऑफ माइनस a अपॉन b, माइनस a अपॉन b मीन्स उस लाइन की ग्रेडियंट के इक्वल आप रख देंगे। इसे इक्वेशन थर्ड आप डिनोट करेंगे। थोड़ी सी बात साइड वाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ध्यान देंगे। If general equation of the line ax plus by plus c equal of 0, then its gradient m equal of minus coefficient of x upon coefficient of y होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वही तो वर्क मैंने किया है। आपको यह भी पता है जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनकी ग्रेडियंट इक्वल होती है, उस कॉन्सेप्ट का यूज किया। और एक अगला कॉन्सेप्ट बन गया dy अपॉन dx x1 y1 इक्वल पुट माइनस a अपॉन b। क्लियर। आप किसी लाइन की डायरेक्ट ग्रेडियंट ही बोल देते हैं तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है आपको। हिंदी के हिसाब से बोला जाए, इस टाइप का भी प्रॉब्लम दे दिया जाए, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू दी लाइन, परपेंडिकुलर टू दी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो। ये किसकी बात हो रही, टेंजेंट की हो रही। देखो व्हेन टेंजेंट लिखा हुआ है, तब आप क्या करेंगे, तब इस फंडा को आप फॉलो करेंगे, परपेंडिकुलर टू दी दिस लाइन, देन dy अपॉन dx इंटू x1 y1, dy अपॉन dx इंटू x1 y1 इंटू माइनस a अपॉन b इक्वल ऑफ -1। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इसी इक्वेशन थर्ड बना लेंगे। कोई प्रॉब्लम रहेगी। देखते हैं कितने कंडीशन पर आपका क्वेश्चन आ गया। टेंजेंट पॉइंट डिफाइन करने की बात आ रही है, व्हेन टेंजेंट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, देने वाले पुट dy अपॉन dx इक्वल 0, मीन स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो आएगा उसे 0 पुट करेंगे। व्हेन टेंजेंट पैरेलल टू द y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, देन ऑलवेज पुट dx अपॉन dy x1 y1 इक्वल 0, मीन स्लोप को इनवर्स की वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर देंगे। नेक्स्ट, व्हेन टेंजेंट पैरेलल टू दी एनी लाइन, इफ फॉर्म ऑफ द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, मींस उस लाइन की ग्रेडियंट आपको चूज करनी है। इसकी ग्रेडियंट चूज करने का टेक्निक मैंने आपको बता दिया, माइनस कॉफिशिएंट x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, dy अपॉन dx को उसके इक्वल पुट करके इक्वेशन थर्ड बना लेंगे। व्हेन टेंजेंट पैरेलल टू दी परपेंडिकुलर टू दी दिस लाइन, जब कोई टेंजेंट किसी अदर लाइन के परपेंडिकुलर होगी तो किस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, dy बाई dx x1 y1 इंटू माइनस a अपॉन b इक्वल ऑफ -1। इसी इक्वेशन थर्ड बना लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी केसेस से हटके आपसे बात की जाती है, अदर कोई कंडीशन इन्वॉल्व हो जाए तब आप क्या करेंगे। देखो मैं यहां इस साइड पर लिख रहा हूं, आप समझो आपने 80% वर्क कंप्लीट कर लिया है। अगर इतनी सारी बातें आपके दिमाग में मूव कर रही हैं, दिस इज थर्ड 4। बात करते हैं, इधर लिख देता हूं फिफ्थ कॉन्सेप्ट, फिफ्थ लाइन पर, व्हेन टेंजेंट मेक एन एंगल
मेक एन एंगल, जब आपकी टेंजेंट एंगल बनाती है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अल्फा, कितने डिग्री का एंगल बनाती है? बोल अल्फा डिग्री की। तब आप क्या करेंगे? देन dy अपॉन dx, याद रखें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, dy बाई dx x ऑन y1 इक्वल ऑफ tan अल्फा पुट करके एक इक्वेशन बनाएंगे जिसको नाम फिर क्या देंगे थर्ड। क्लियर? कभी कभी इस बात को ये और भी कॉम्प्लिकेटेड बना के दे देते हैं, तब कैसा दे सकते हैं? देखें, व्हेन टेंजेंट मेक एन एंगल, मेक एंगल विथ लाइन ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। किसी लाइन के साथ एंगल कितना, कुछ एंगल का नाम दिया होगा। मेक एन एंगल विथ लाइन दिस अल्फा, उस लाइन के साथ बनाने वाले एंगल की बात कर दी है अल्फा। तो आप क्या करेंगे? जिस लाइन के साथ एंगल की जब कभी बात की जाए उसके ग्रेडियंट को आप क्या मान लेंगे? हमने एज्यूम कर लिया, उसकी ग्रेडियंट को m2 एज्यूम किया है, तो जिस लाइन के साथ एंगल बना रहे हैं वो क्या है? m2 आ गया। तब क्या करेंगे? देन टेकन tan अल्फा इक्वल ऑफ, क्या पुट करेंगे? tan अल्फा इक्वल ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इसको इक्वेशन आप क्या बना देंगे? थर्ड बना देंगे। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इन दी केस एक्यूट एंगल दिया जाए तब इसके लिए आप यहां पर मॉड लगा देंगे, याद रखेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल दिया जाए तो इसकी वैल्यू आप नेगेटिव लेंगे, मींस एबव टू 90 डिग्री लेंगे। तो tan अल्फा इक्वल ऑफ मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का यूज करेंगे, इसे इक्वेशन थर्ड बना देंगे। वेयर, यहां मैं लिख रहा हूं जहां पर m1 हमने किसको लिया है? वेयर dy अपॉन dx, जो आपने डिफाइन किया है dy अपॉन dx x1 y1, इसको तो आप m1 बोल देंगे, बोला है मैंने। और जो ग्रेडियंट ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0 लाइन दे रहा हूं मैं आपको, इसकी ग्रेडियंट को मैंने क्या बोला है? माइनस a अपॉन b इक्वल ऑफ m2। इन दोनों वैल्यू को इसमें रिप्लेस करेंगे, जो भी आएगा उस इक्वेशन क्या बना देंगे? थर्ड। आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी? जब से मैंने यहां से डिस्कशन किया है, आपको डिफाइन करना है टेंजेंट पॉइंट ऑफ द कर्व। जब टेंजेंट पॉइंट डिफाइन करने होंगे अब आप क्या करेंगे? इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप देख रहे हैं इक्वेशन थर्ड आल्सो थर्ड, दिस थर्ड। आप बोल रहे सारी इक्वेशन का हमने थर्ड ही नाम क्यों दिया? किसी क्वेश्चन में कोई एक कंडीशन ही तो इन्वॉल्व होगी। आपको टेंजेंट पॉइंट चाहिए, तो क्या करेंगे? इन टेंजेंट पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे? नाउ सॉल्व इक्वेशन। देखो ध्यान देना, नाउ सॉल्व इक्वेशन। अब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे, कौन सा? सेकेंड एंड थर्ड, जैसे भी आप सॉल्व कर सकें। आप सेकेंड एंड इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। मैंने क्या लिखा? नाउ सॉल्व इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। आपके इक्वेशंस में थर्ड इक्वेशन का कोई एक ही फॉर्मेट इन्वॉल्व होगा, तो नाउ सॉल्व इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। देन ऑब्टेन रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ, देन ऑब्टेन x1 एंड y1, तो आपको क्या मिल जाएगा? x1 एंड y1। और एक्चुअली x1 y1 है क्या आपके? x1 y1 तो आपके टेंजेंट पॉइंट है ना। तो देखो बच्चों, टेंजेंट पॉइंट मिल जाएंगे। इस तरह आप डिफाइन करेंगे जब कभी आपको टेंजेंट और नॉर्मल पर बेस्ड प्रॉब्लम दी जाए, टेंजेंट पॉइंट ना दिए गए हों, क्वेश्चंस आपका दिया गया हो, तो हाउ कैन यू डिफाइन टेंजेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम। इनमें से कोई कंडीशन इन्वॉल्व होगी और पुट कर देंगे dy अपॉन dx x1 y1 कुछ कंडीशन के थ्रू। इक्वेशन जो हमारा कर्व सेटिस्फाइड होगा टेंजेंट पॉइंट का, जिसको हमने नाम सेकंड दिया, इन्हें सॉल्व करते हैं, डिटो आपका इक्वेशन आ जाता है। कभी कभी बोला जाता फाइंड आउट, दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं,
दो कर्व एक साथ दिए जाएं, बोला जाए फाइंड आउट एंगल बिटवीन दिस एंड दिस कर्व, कुछ नया काम नहीं है। दोनों से आप टेंजेंट पॉइंट पर उनकी ग्रेडियंट डिफाइन कर लेंगे और इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, डिफाइन कर लेंगे। एक पॉइंट में यहां से भी नोट नहीं किया है, जब कभी आपके दो कर्व दिए जाएं और बोल दिया जाए इनकी टेंजेंट इतने डिग्री का एंगल बनाती है, तो वहां पर भी आपको टेंजेंट पॉइंट डिफाइन करने की बात आएगी। इंटरसेक्ट पॉइंट होते हैं दोनों कर्व के, इंटरसेक्ट पॉइंट डिफाइन कर लें तो भी बात बन जाएगी, और वहां tan अल्फा इक्वल ऑफ फार्मूला यूज करें तो भी बात बन जाती है, जब उनके बीच का ऑर्थोगोनली और पैरेलल की कंडीशन देते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, पिछले सालों के एग्जाम्स में आईआईटी पर जो क्वेश्चंस पुट किए गए हैं, उन क्वेश्चंस के फॉर्मेट को देखते हैं। जो मैंने बोर्ड में लिखा है, इतना ही आपको नॉलेज हो, इतनी ही बात हो, तो आप कैसे चुटकी बजाते ही टेंजेंट एंड नॉर्मल की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। देखो एक क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लिखिएगा मेरे साथ क्वेश्चंस को। इफ दी टेंजेंट टू दी कर्व, क्या लिखा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2019। कब का क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, 2019 में जेई मेन एग्जाम का क्वेश्चन है। जेई मींस आधे बच्चे जेई को, आईआईटी को जेई नहीं समझते हैं, जेई ही कंडक्ट कराता है एडवांस जेई मेन। कब आया है, जिस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं 2019 में आया हुआ है जेई मेन में। क्वेश्चन क्या था देखें, आप कैसे सॉल्व करेंगे और कितना साइड वाइज बना देते हैं क्वेश्चंस को, आप कहां डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज के बाद डिस्टर्ब होने का कोई चांस नहीं बचेगा। आपके सामने लिखा है इफ द टेंजेंट टू द कर्व, टोटल लैंग्वेज में शेयर कर रहा हूं। इफ द टेंजेंट टू द कर्व, इफ द टेंजेंट टू द कर्व, if the tangent to the curve y equal x upon y equal of x upon x square minus 3, x belongs to r, बहुत सारी बातें यहां पर लिख देते हैं, ये आपको डिस्टर्ब करने के लिखते हैं। x belongs to r एंड लिख दिया है x equal नॉट प्लस माइनस रूट 3, x equal नॉट प्लस माइनस रूट 3। ये क्यों ऐसा लिख दिया, ये फंक्शन हमारा इस पर डिफाइन नहीं हो रहा है। और आगे कुछ दिया है एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट अल्फा कामा बीटा, लैंग्वेज को पढ़ना, एट ए पॉइंट अल्फा कामा बीटा। और भी यहां पर आपको डाउट में डालने के लिए बोल दिया है नॉट इक्वल टू 0 कामा 0। क्या है लिखा है, 0 कामा 0 पर ना हो। ऑन इट इज parallel to the line, on it is parallel to the line, on it is parallel to the line, एक लाइन भी दे रखी है इन लोगों ने, 2x प्लस 6y, 2x प्लस 6y माइनस 11 इक्वल ऑफ 0। क्लियर। देन साइड में क्वेश्चन आपसे कर दिया, देन तब क्या होगा मालूम नहीं, कुछ पूछ भी नहीं रहे, ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन क्या दिया है, ए, दिस इज बी, दिस इज ऑप्शन सी, आल्सो दिस ऑप्शन डी। देखेंगे आप क्या करेंगे। लिखा है इसमें मॉड 6 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल 19, मॉड ऑफ 6 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल ऑफ 19। बी ऑप्शन में दे रखा है 6 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल ऑफ 9, मॉड ऑफ 6 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल ऑफ 9। सी ऑप्शन आपके सामने दिया है 2 अल्फा प्लस 6 बीटा, मॉड 2 अल्फा प्लस 6 बीटा इक्वल ऑफ 19। अदर आपके पास दे रखा है मॉड 2 अल्फा प्लस 6 बीटा, मॉड ऑफ 2 अल्फा प्लस 6 बीटा इक्वल ऑफ 11। चलो आप लोग क्वेश्चंस को 2 सेकंड के लिए देखिए, क्या दे रखा है, कैसे हम डिफाइन करेंगे। ये क्वेश्चंस कब का है, 2019 जेई मेन एग्जाम में आया हुआ है। ये जेई मेन एग्जाम आपको कहां तक ले जा सकती है, क्या होती है, ये आपके जेई मेन एग्जाम वो एग्जाम्स है जिसको आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो हिंदुस्तान के किसी भी एनआईटी कॉलेज से बीटेक करने की आप अथॉरिटी रख लेते हैं। मींस इन दी केस आप बीटेक करने के लिए किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं
तो वहां पर इन दी केस आपका रुपए 10 लाख इन्वेस्ट होता है, तो एनआईटी के थ्रू आपका 10,000 में वर्क हो जाएगा। कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसे अगर आप जरा भी टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं तो इतनी सी मेहनत आपको करनी होगी, आप अपने घर वालों का लाखों का प्रॉफिट करा सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चंस को, क्या डिफरेंट है, क्यों नहीं आप कर पाते हैं और कैसे ही आप कर लेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, इफ द टेंजेंट टू दी दिस कर्व, क्या बोला, इफ द टेंजेंट टू दी कर्व, यदि इस कर्व की टेंजेंट x बिलोंग्स टू r, x इक्वल नॉट प्लस माइनस √3, आपको उलझाने के लिए बीच में डाल दिया। इफ टेंजेंट टू दी दिस कर्व एट ए पॉइंट अल्फा बीटा, किस पॉइंट पर टेंजेंट की बात कर रहे हैं, अल्फा कामा बीटा पर, मींस टेंजेंट पॉइंट क्या हो गए, अल्फा कामा बीटा। साथ में लिख दिया इक्वल नॉट 0, अल्फा बीटा कभी 0 0 नहीं होंगे। इस पर आपको सॉल्व नहीं करना है, दूसरी कंडीशन अप्लाई कर दी, आपको डाइवर्ट किया जा रहा है। ऑन इट इज अल्फा बीटा पर जो टेंजेंट बनेगी, ऑन इट इज पैरेलल टू दी लाइन, वो टेंजेंट जो है वो इस लाइन के कैसी बोली गई, बोलो, पैरेलल टू दी दिस लाइन। देन ना टेंजेंट पूछा, ना नॉर्मल पूछा, ना स्लोप ऑफ दी टेंजेंट पूछा, अल्फा बीटा में रिलेशन बना के दे दिए। आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, सोचने लगेंगे मैंने टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा हुआ है, स्लोप डिफाइन करना पड़ा हुआ है, ये क्या आ गया। आप टेंशन फेस कर रहे होंगे। नो, आप जानते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, अल्फा बीटा क्या है, यहां पर टेंजेंट पॉइंट ही तो है। क्लियर हो गया। हिंदी केस में टेंजेंट पॉइंट को डिफाइन कर लूं और टेंजेंट पॉइंट को इनमें ऑप्शन ABCD में पुट कर देते हैं, जो सेटिस्फाइड हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्लियर हो गया कि हमें टेंजेंट पॉइंट डिफाइन करने के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस दिया है, अदरवाइज जरा भी टिपिकल नहीं है। अब इस क्वेश्चंस को एकेडमी में दिया जाता तो कैसा बोल देते, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इफ अल्फा बीटा बी दी टेंजेंट पॉइंट ऑफ दी दिस कर्व and tangent of the curve parallel to the this line, then find out value of 6 alpha plus 2 beta equal or 2 alpha plus 6 beta equal, ऐसा कुछ बोल देते तो आप वहां क्लियर कर लेते कि यहां तो अल्फा एंड बीटा टेंजेंट पॉइंट डिफाइन किया जाए, सम डिफाइन कर दिया जाए। आते आते इन्होंने इसमें मॉड साइन यूज कर दिया, थोड़ा टेंशन दे दिया तुमको। मींस जरा भी क्वेश्चन आपका टिपिकल नहीं है, आपके कैप्चरिंग का है, आपकी पकड़ का है। कॉन्फिडेंस रखिएगा, अपने आप पे भरोसा कीजिएगा। देखो सॉल्व करते हैं, आप ही सॉल्व करेंगे। आइए मेरे साथ बच्चों, अभी हमने कुछ टेंजेंट पॉइंट डिफाइन करने के कॉन्सेप्ट बताए हैं, देखो कैसे आपकी हेल्प करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्या बोला गया है, जो कर्व दिया जाए उसे नोट कीजिएगा। आपने कर लिया, सॉल्यूशन देखें इसका, कैसे आंसर के पास पहुंचेंगे आप। जो कर्व दिया गया हो उसे नोट किया तो क्या गया, y इक्वल ऑफ x अपॉन x स्क्वायर माइनस 3, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड हमने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, इक्वेशन ऑफ द कर्व, लेट टेंजेंट पॉइंट x1 y1, देन सेटिस्फाइड इक्वेशन ऑफ द कर्व y1 इक्वल fx1, सॉल्व करके रख दिया, मीन सेटिस्फाइड करा दिया। अपन के क्वेश्चंस में टेंजेंट पॉइंट क्या है, देखो इधर अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा क्या है, टेंजेंट पॉइंट है। मैच कीजिएगा अपने कॉन्सेप्ट से टेंजेंट पॉइंट। इससे जब इसे सेटिस्फाइड कराएंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन बीटा इक्वल ऑफ अल्फा अपॉन ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 3। इसे कौन सा इक्वेशन बोलेंगे आप, बोलो, सेकेंड इक्वेशन अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बना लिया, कोई टेंशन नहीं। थर्ड स्टेप आपके पास क्या है, dy अपॉन dx डिफाइन करना है। ये dy अपॉन dx जहां पर भी लिखा dy अपॉन dx कैसे मिलेगा, आ जाइएगा कर्व के इक्वेशन पर, कर्व के इक्वेशन को आप डिफाइन कर दीजिएगा। सो dy अपॉन dx इक्वल ऑफ, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो कैसे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम आ रही है। सो डिनोमिनेटर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल ऑफ स्क्वायर, सभी बच्चे जानते हैं। डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो क्या आ गया साहब, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स की रिस्पेक्ट क्या आया 1 माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को आपने रख दिया x लिखा। डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन साइड में रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सभी को मालूम है 2x माइनस 0। सिंपल कीजिएगा साहब इसको। सो dy अपॉन dx इक्वल ऑफ, इसे आपने सिंपल किया, बोर्ड की ओर देखें,
एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान दें, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन के लिए -3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ गया बोलो, -3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल ऑफ स्क्वायर। ये इसका dy बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आ गया। आपको क्या डिफाइन करना, dy बाई डी एक्स x1 y1 मीन्स dy अपॉन dx को भी टेंजेंट पॉइंट से सेटिस्फाइड कराना है। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, अल्फा बीटा का सेंस क्या है, x के प्लेस पर अल्फा पुट कीजिएगा, y के प्लेस पर आपको बीटा पुट करना है। सो दिस माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अपॉन ऑफ दिस अल्फा स्क्वायर माइनस 3 होल ऑफ स्क्वायर। इसे इक्वेशन क्या बना देंगे बोलो आप, सेकेंड। जैसे आपने dy अपॉन डी एक्स डिफाइन कर लिया, आप अपने इस डाटा को देखें क्या बोला जा रहा है, टेंजेंट इज पैरेलल टू दी दिस लाइन। किस लाइन के पैरेलल टेंजेंट है बोलो, इस लाइन के पैरेलल दी गई है। जब दो लाइन पैरेलल होती, यहां पर लिखा है व्हेन टेंजेंट पैरेलल टू दी दिस लाइन dy अपॉन डी एक्स एक्स वाई टेकन माइनस a अपॉन b, ग्रेडियंट ऑफ दी लाइन के इक्वल पुट कर देते हैं। इसकी ग्रेडियंट आप देखें यहां पर मेरे साथ मार्कर के साथ वर्क करें। इसकी ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट मींस m से शो कर रहा हूं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y मींस 6 आल्सो इक्वल ऑफ 1/3। क्लियर, क्या आ रहा है, -2/6 मींस इसकी ग्रेडियंट, टेंजेंट की ग्रेडियंट -1/3, बट दिया गया है जो टेंजेंट डिफाइन करना है वो इस लाइन के पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनकी ग्रेडियंट सेम होती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बोल रहा है। सो टेकन dy बाई डी एक्स x1 y इक्वल माइनस a अपॉन b, इसका यूज करेंगे तो यहां पर क्या मिल गया बोलो 9। इस कंडीशन को मैं सीधा लिख रहा हूं, गिवन टेंजेंट पैरेलल टू दी दिस लाइन देयरफॉर दिस माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अपॉन ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 3 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों, बताएंगे क्या, 1/3। क्लियर, कोई प्रॉब्लम होगी देख लीजिएगा यहां पर, आप इसे सॉल्व करेंगे, बंद करें थोड़ी देर। हाँ बच्चों, इसे आप सॉल्व करेंगे। देखो एक सिंपल सा आपके पास क्वाड्रेटिक नेचर का इक्वेशन बनेगा, आप इसे सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे। ये क्या आया लेफ्ट साइड, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 इक्वल ऑफ दिस अल्फा स्क्वायर माइनस 3, नीचे क्या आ गया, अल्फा टू दी पावर 4 प्लस ऑफ 9 माइनस 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल 1/3। आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो यहां पर आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी 0। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, सॉल्व आप कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू 0 प्लस 3 एंड माइनस 3 आपको प्राप्त होंगी। कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 0 प्लस 3 एंड माइनस 3। देखो अल्फा इक्वल नॉट 0 बाउंडेड किए गए हो तो इस वैल्यू को तो आप कैंसिल आउट कर देंगे। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बोलो, 2 वैल्यूज आ गई अल्फा की। जैसे ही आपके पास अल्फा की 2 वैल्यू आ गई, आप क्या करेंगे, बीटा को सर्च मारने लगेंगे। बीटा कैसे डिफाइन किया जाए, अब आप देखेंगे अल्फा इक्वल 3 कहां पर पुट कर देंगे, बीटा और मिल जाए अपना क्वेश्चंस का आंसर हम लोग सर्च कर लेंगे। आप लिख देंगे व्हेन अल्फा इक्वल प्लस माइनस 3 देन, ये कहां पुट करना है, जहां पर अल्फा बीटा का कोई रिलेशन हो। कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड, देन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पुट करके देखिएगा, प्लस माइनस 1/2। बीटा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1/2 मीन्स अल्फा कामा बीटा टेंस टू आपको पॉइंट मिल जाएंगे 3 कामा 1/2 एंड अदर पॉइंट एंड निगेटिव वैल्यू अल्फा की लेंगे तो -3 कामा -1/2। लो सॉल्व हो गया, आपके टेंजेंट पॉइंट प्राप्त हो गए, आपने डिफाइन कर लिए। अब इस टेंजेंट पॉइंट को इन ऑप्शन में पुट करके देखना है। देखते हैं साहब, इसको चेक करते हैं। अल्फा इक्वल 3 बीटा इक्वल 1/2, अल्फा इक्वल 3 18 बीटा इक्वल 1/2, 18 प्लस 1 19। क्लियर हो रहा है, इस वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं।
अल्फा इक्वल -3 -18, बीटा इक्वल -1/2 -18 -1 -19, बट मॉड अप्लाई है तो मॉड के बाहर आने पर -19 क्या होगा, +19। देखो ऑप्शन आपका एक सेटिस्फाइड हो रहा है टेंजेंट पॉइंट पर, आप तुरंत टिक लगाने में सक्सेस हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ए क्लियर होगा। तो देखो बच्चों, मैंने आपके साथ जो टेक्निक शेयर किया है, हम लोग कैसे हमारे साथ कितना साइडवर्ड क्वेश्चंस को डाइवर्ट कर देते हैं, आपने अभी प्रूफ देखा है। तो आप इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से आईआईटी में आने वाले टेंजेंट एंड नॉर्मल पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिटो विद इन टाइम आप सॉल्व कर लेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और खासकर आपसे उम्मीद करता हूं, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनाया है, सिर्फ आपके लिए। आप इसका आंसर बिल्कुल डेट शॉट सही दे के आएंगे। तब तक के लिए बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, ओके, गुड बाय।